नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा आयुष्मान योजना 26 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिला लाभ, 3,705 करोड़ का भुगतान, फर्जीवाड़े पर कार्रवाई, जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवनदायिनी बनी आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा के 26,44,373 लोगों ने लाभ उठाया है। विधानसभा के सदन में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह ने एक अतारांकित सवाल का जवाब देते हुए दावा कि उक्त मरीजों के इलाज के सरकार की ओर से 3,705.38 करोड़ की रकम का भुगतान किया है। हरियाणा बजट सत्र रियायती जमीन पर बने अस्पतालों पर सरकार की सख्ती, गरीबों के इलाज की रिपोर्ट न देने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले में 4 तथा फरीदाबाद जिले में 7 अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है। इनमें से 3 अस्पतालों द्वारा बीपीएल व ईडब्ल्यूएस के इलाज की रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। प्रदेश सरकार अब मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से इन अस्पतालों की जांच कर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशें लागू, ई गवर्नेंस डिजिटल सिस्टम हुआ मजबूत, कामकाज में आई तेजी। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में दावा किया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की 2008 और 2009 में आई रिपोर्ट की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। यह रिपोर्टें सरकारी दफ्तरों की धीमी प्रणाली, भ्रष्टाचार, फाइलों के लटकने और कामकाज की अव्यवस्था को ठीक करने के लिए तैयार की गई थी। परिवार पहचान पत्र से अपने आप बनेगा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा सरकार ने दी जानकारी। कहा, डिजिटल हुई पूरी प्रक्रिया। हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां लोगों को महीनों तक चक्कर काटने पड़ते थे, आवेदन करना पड़ता था और दस्तावेज जमा करवाने पड़ते थे, वहीं अब सरकार खुद कार्ड बना रही है, वह भी बिना किसी आवेदन के। हरियाणा बजट सत्र शून्यकाल के दौरान विधायकों ने सदन में रखे कई ज्वलंत मुद्दे, स्पीकर ने दिए समाधान के निर्देश। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता तथा विपक्ष के विधायकों ने ज्वलंत मुद्दों पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। विधायकों की बात सुनने के बाद विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने संबंधित मंत्रियों से कहा कि सदन के सदस्यों की बातों पर गहनता से विचार करने के बाद समस्या दूर की जाए। हरियाणा विधानसभा में फिर गूंजा परिवार पहचान पत्र का मुद्दा, कांग्रेस ने सरकार से पूछा सवाल, सीएम सैनी ने दिया जवाब। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी की त्रुटियों पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब में बताया कि 5 साल में 51,493 शिकायतें मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री ने लिखित में जवाब मांगा कि उन्हें सदन के माध्यम से बताया जाए कि वर्ष 2022 से वर्ष 2026 अब तक प्रदेश के सभी जिलों से कितनी शिकायत आई और सुधार की अवधि क्या रही। हरियाणा विधानसभा में भर्तियों में धांधली पर हंगामा, काम रोको प्रस्ताव खारिज, कांग्रेस का वॉकआउट। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने एचपीएसएससी और एचएसएससी भर्ती धांधली को लेकर काम रोको प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह 11 साल पुरानी भर्तियों से संबंधित है। हरियाणा में ग्रुप डी पदों के सीईटी के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल, लाखों युवाओं का इंतजार खत्म, अगले सप्ताह जारी होगा शेड्यूल। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीटी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने सीटी कराने का निर्णय लिया है और अगले सप्ताह तक आवेदन पोर्टल खुल जाएगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में फिर होगा खेला, बीजेपी तैयार कर रही जमीन, सीटों का समझें पूरा गणित। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों के संख्या बल के हिसाब से एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जानी तय है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने पिछले चुनाव में सुभाष चंद्र व कार्तिकेय शर्मा को अपने समर्थन से निर्दलीय खड़ा कर राज्यसभा भेजने का काम किया, ठीक उसी तर्ज पर इस बार फिर भाजपा की ओर से कांग्रेस के हिस्से वाली सीट पर खेला करने की तैयारी की जा रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी, हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसीबी को सौंपी 590 करोड़ के घोटाले की जांच। हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा की कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस विभाग को जांच सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी इमेज बचाने के लिए सेबी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले से अवगत करवाया है। भ्रष्टाचार में कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकली, आप पंजाब को किया बदहाल, लुधियाना में बोले सीएम नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लुधियाना में पूर्वांचल सम्मान रैली में एएपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार में कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है और पंजाब में वादे पूरे नहीं किए। सैनी ने आरोप लगाया कि आपने नशे को बढ़ावा दिया। उन्होंने पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर नशा और गैंगस्टर संस्कृति खत्म करने का वादा किया। हरियाणा की बदहाली पर हुड्डा का हमला, अपराध, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल के भाषण को बताया फ्लॉप। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्यपाल को लिखा पढ़ा बना दिया क्योंकि भाषण में विकास परियोजनाओं का अभाव था। हुड्डा ने हरियाणा में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य अपराधों में नंबर 1 बन गया है, जबकि सरकार केवल भाषणबाजी कर रही है। 100% बधिर का एचएसएससी ने किया चयन, यूएचबीवीएन ने नियुक्ति की रद्द, मानसिक पीड़ा झेलने पर अभ्यर्थी को 1 लाख मुआवजा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने शिफ्ट अटेंडेंट पद पर 100% बधिर अभ्यर्थी का चयन किया, जिसे यूएचबीवीएन ने सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द करने को सही ठहराया, लेकिन एचएसएससी को अभ्यर्थी को हुई मानसिक पीड़ा के लिए जिम्मेदार मानते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, खिलाड़ियों को इनाम में मिले 536 करोड़ रुपए, 11,000 से अधिक ने किया आवेदन। खेल मंत्री ने बताया कि कैश अवार्ड के लिए 11,489 खिलाड़ियों ने आवेदन किया। इनमें से 6,987 को मंजूरी दी जा चुकी है और 1,361 लंबित हैं। सबसे ज्यादा आवेदन स्वर्ण पदक श्रेणी से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि खेल विभाग ने 2019 से 2025 तक खिलाड़ियों को 491.22 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार के रूप में वितरित किए। होली पर घर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, पानीपत से यूपी के लिए चलेंगी स्पेशल रोडवेज बसें। पानीपत रोडवेज डिपो ने होली पर उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए डिपो ने यूपी के विभिन्न रूटों पर 12 अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है। सामान्य 20 बसों के अलावा ये बसें बिजनौर, मेरठ, शामली जैसे शहरों के लिए चलेंगी। आवश्यकतानुसार बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। सरकार की नाक के नीचे हुआ आईडीएफसी बैंक का 500 करोड़ का घोटाला, दुष्यंत चौटाला का हरियाणा बीजेपी पर बड़ा आरोप। जजपा के युवा योद्धा कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर आईडीएफसी बैंक के 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्य रोकने और पुरानी योजनाएं बंद करने पर जोर दे रही है। दिग्विजय चौटाला ने पीपीपी से पेंशन कटौती पर सवाल उठाए। नेताओं ने अजय सिंह चौटाला के भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए।
हरियाणा में बदला मौसम, समय से पहले सर्दी खत्म। मार्च में 35 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। प्रदेश में सर्दी इस बार तय समय से करीब एक माह पहले ही विदा हो गई है। फरवरी के अंत तक तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और अगले सप्ताह 30 डिग्री पार कर सकता है। अगले एक सप्ताह में पारा 30 डिग्री के पार जा सकता है। पश्चिमी हवाओं के कारण हवा में नमी लगातार घट रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में धुंध और कोहरे की संभावना बेहद कम है। शुष्क हवाएं नमी को सोख लेती है, जिससे मौसम साफ और गर्म बना रहता है। झज्जर में सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, प्रधान ने दिए सख्त आदेश। लापरवाही पर कटेगा चालान। झज्जर में खराब सफाई व्यवस्था और स्वच्छता रैपिड फीडबैक सर्वे में औसत प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। नगर परिषद प्रधान जिले सिंह सैनी ने विजिबल क्लीनलीनेस सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अब शाम को निगरानी होगी। मुनादी के बाद गंदगी फैलाने वालों पर वीडियोग्राफी के साथ चालान काटे जाएंगे। जन सहयोग के बिना सुधार संभव नहीं। जींद नागरिक अस्पताल में मरीजों का सैलाब। सोमवार को पहुंचे 1898 लोग। ओपीडी ने तोड़े रिकॉर्ड। नागरिक अस्पताल जींद में सोमवार को 1898 मरीज पहुंचे, जिनमें सर्वाधिक 423 मरीज बुखार, खांसी और जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों के थे। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था और लंबी कतारें देखी गईं। ईएनटी विभाग में केवल 8 मरीज आए, जो डॉक्टर की कमी को दर्शाता है। कुछ मनोरोग दवाइयां भी अनुपलब्ध थीं, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने सोमवार को ऐसी भीड़ को सामान्य बताया। कैथल मंडियों में अब इलेक्ट्रॉनिक कांटों से होगी गेहूं की तुलाई। किसानों को मिलेगा फायदा। कैथल जिले की मंडियों में अप्रैल से शुरू हो रहे गेहूं सीजन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कांटों से तुलाई होगी। जिला मार्केटिंग बोर्ड ने आड़तियों को निर्देश दिए हैं, जिसका पालन न करने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है। बता दें कि अब तक गेहूं व धान सीजन में फरसी व तिपाही कंडों से फसल की तुलाई आड़तियों द्वारा की जाती थी। किसान व भाकियों पदाधिकारियों ने गेहूं के वजन में गोलमाल की आशंका जताते हुए सरकार से मांग की थी कि मंडियों में अनाज की तुलाई इलेक्ट्रॉनिक कांटों से की जाए। होलाष्टक प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों पर लगी रोक। ग्रहों की उग्र स्थिति बढ़ाएगी प्रभाव। जागृत होंगे तंत्र मंत्र। होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च को होलिका दहन तक चलेगा। इस अवधि में विवाह, मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित हैं। इन दिनों ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हालांकि यह समय साधनाओं और तंत्र मंत्र के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ई श्रम कार्ड वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का सीधा लाभ। किस्त जारी। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और छोटे काम धंधों से जुड़े लोग लंबे समय से आर्थिक सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि ई श्रम कार्ड धारकों को एक साथ 10,000 रुपए तक की राशि मिलनी शुरू हो गई है। कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि 3 लंबित किस्तों को जोड़कर एकमुश्त पैसा बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जाहिर है, यह खबर सुनकर लाखों श्रमिकों के मन में उम्मीद जगी है। मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। अगर आपके घर का बिजली बिल बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसे चुकाना मुश्किल लग रहा है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। देश के कई राज्यों में सरकार ने गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद उन लोगों को राहत देना है जो आर्थिक तंगी की वजह से समय पर बिल जमा नहीं कर पाए और जिन पर पुराना बकाया बढ़ता ही चला गया। अब ऐसे परिवार आवेदन करके अपने पुराने बिल से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही कुछ राज्यों में 300 यूनिट तक फ्री बिजली का फायदा भी मिल सकता है। महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन मिलना होगा शुरू। घर बैठे कमाई का सपना देखने वाली बहुत सी बहनें और माताएं फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेने के लिए उत्सुक हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहर में रहकर आर्थिक तंगी का सामना कर रही है, तो यह योजना आपके लिए स्वावलंबन का एक नया मार्ग खोल सकती है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या तो मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान कर रही है या इसकी कीमत के बराबर 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। सभी किसानों को आज से 22वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलना शुरू। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रही है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिसके बाद अब सभी किसान भाइयों को 22वीं किस्त का इंतजार है। सरकार हर साल 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता राशि देती है, जिसमें हर 4 महीने पर 2,000 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। खाटू श्याम मेले पर यात्रियों को बड़ी सौगात। अब दिल्ली सराय रोहिल्ला तक दौड़ेगी मदार रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस। खाटू श्याम मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए मदार रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस को दिल्ली सराय रोहिल्ला तक बढ़ाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 24 फरवरी से 1 मार्च तक इस सेवा का विस्तार किया है। इस दौरान फुलेरा शाम 6:20 पर पहुंचेगी, रात 11:55 पर रेवाड़ी पहुंचेगी, 5 मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर रात 12 बजे पटौदी रोड, 12:38 पर गुरुग्राम होते हुए दिल्ली छावनी से दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। होली से पहले रेलवे की सौगात। रेवाड़ी रिंग्स और जयपुर भिवानी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ी। रेलवे ने होली पर अतिरिक्त यात्री यातायात के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार रेवाड़ी रिंग्स रेवाड़ी और जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल रेल सेवाएं मार्च महीने में विस्तारित की गई हैं। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। घनी धुंध से बढ़ी ठंड और सड़क हादसों का खतरा। सिरसा जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। सुबह घनी धुंध छाने से आमजन और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ा है। रविवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहा। ओढ़ा क्षेत्र के मिठड़ी गांव में धुंध के कारण सड़क पार करते समय एक बुजुर्ग की कार की टक्कर से मौत हो गई। फरीदाबाद के लोगों के लिए गुड न्यूज। बादशाह खान चौक होगा जाम फ्री। स्लिप रोड से मिलेगी राहत। फरीदाबाद के बादशाह खान चौक को जाम मुक्त बनाने के लिए स्लिप रोड का निर्माण कार्य जारी है। 2 तरफ स्लिप रोड बनने से यातायात सुगम होगा, जिससे निगम मुख्यालय और अस्पताल जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बांध बना चिंता का सबब। मोहना गांव के किसान करेंगे पंचायत। किसान इस समस्या को 5 फरवरी को हुई जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी रख चुके हैं। समिति के चेयरमैन और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने एसडीएम मयंक भारद्वाज को जांच सौंप है। एसडीएम ने अभी जांच शुरू नहीं की है। ग्रामीण इस मामले में अब पंचायत कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीएनडी वेस्ट यार्ड को लेकर विरोध तेज। निवासियों ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास प्रस्तावित सीएनडी वेस्ट डंपिंग यार्ड के खिलाफ नया गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 500 से अधिक निवासियों और ग्रामीणों ने सेक्टर 103 और 106 में यार्ड हटाने की मांग की। 90 की जरूरत, तैनाती सिर्फ 22 लोगों की। हांसी फायर ब्रिगेड में स्टाफ का भारी टोटा। हांसी जिला बनने के 2 महीने बाद भी फायर ब्रिगेड विभाग जर्जर भवन और सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहा है। विभाग के पास केवल 4 चालू दमकल वाहन है और 75 गांवों सहित पूरे शहर की सुरक्षा का जिम्मा है। 90 कर्मचारियों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 22 कर्मचारी तैनात हैं, जिससे आगजनी जैसी आपात स्थितियों से निपटना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। नए भवन और वाहनों के लिए फाइल भेजी गई है। कैथल में पार्किंग बनी सिरदर्द। सड़कों पर खड़े वाहन लगा रहे ट्रैफिक को ब्रेक। जाम से जनता बेहाल। कैथल शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से आमजन को भारी परेशानी हो रही है। प्रमुख बाजारों और मार्गों पर सड़क किनारे खड़े वाहन यातायात बाधित कर रहे हैं, जिससे जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है।
नगर परिषद इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और स्मार्ट पार्किंग व वैकल्पिक स्थलों पर विचार कर रही है ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके। हरियाणा के युवाओं का इस्तेमाल कर रही बीजेपी अनुराग ढांडा ने सीएम नायब सिंह सैनी पर साधा निशाना।